पहाड़ को हम जीत सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन हम अपने को तो जीत ही सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि बहुत टफ है, नहीं जा सकते हैं। हम उसको जीत सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। हम सोचते हैं ठंडा है, बर्दाश्त नहीं हो सकता है। लेकिन सोच लो तो वो ठंडा भी बर्दाश्त हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि कोई पहाड़ को नहीं जीत सकता है। लेकिन अपने अंदर की जो जो कमजोरियाँ हैं, जो हीन भावना है, कई बार सोचते हैं गिव अप कर देते हैं, नहीं हो सकेगा। उसको जीतते हैं आप, तभी हम पहुँचते हैं। Bachendri Pal is well known in the world of mountaineering. In the year 1984, her strong willpower, courage, and faith of Himalayas had made her successful to have become the first Indian woman at the top of Mount Everest. बचेंद्री पाल खेल पर्वतारोहण। The remote village Nakuri, on the bank of river Bhagirathi in Uttarkashi district of Uttarakhand state, is now famous in the country's map because Bachendri was born here on 24th May 1954. Her father Kisan Singh Pal was a farmer and mother Hansa Devi, a weaver. Their meager income was insufficient to sustain their family of 7, including the 5 children, 3 daughters and 2 sons, Bachendri being the third. In that area, the education was quite a dream for the girls. और अर्निंग हमारा बहुत कम था, तो एक बार ये समस्या आई थी कि बचेंद्री को ड्रॉप कर दें। लेकिन उस समय मैंने थोड़ा सा फोर्स किया, पेरेंट्स पे फोर्स डाला कि भाई चूँकि ये पढ़ाई में अच्छी है, इसको जो है ना आगे पढ़ने देना चाहिए। However, Bachendri's parents sent her to school at Dhunda and then to Uttarkashi for graduation. Later, she did her postgraduate in Sanskrit from Garhwal University, followed by a bachelor's degree in education. तो क्या करें, इसके बाद क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट? और बस जॉब की इंतजारी में इतना स्ट्रगल करके कुछ किया, और उसके बाद तो वो पीरियड मेरा ज़िंदगी का मैं सोचूं सबसे टफ, बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। एक अनिश्चितता थी, एक अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा। However, God had a different plan for Bachendri. Her career took a crucial turn when she met the snow tiger, Colonel Premchand, the then vice principal of Nehru Institute of Mountaineering in Uttarkashi. Observing Bachendri as different from other village girls, the snow tiger persuaded her to join the mountaineering course. बाकी ट्रेनिंग्स, हालांकि और भी ट्रेनिंग्स बड़े अच्छे अच्छे थे, पर उसमें से ये थोड़ा डिफरेंट लगती थी। फिर कुछ दिन ट्रेनिंग शुरू हुआ तो फिर एक दिन ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, बचेंद्री, इफ़ यू कंटिन्यू लाइक दिस देन यू आर एवरेस्ट मटेरियल। और ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस ऐसा लगता था कि माउंटेन्स के लिए ही, क्योंकि माउंटेन की लड़की है तो माउंटेन्स के लिए ही ऐसा लगता था कि वो बनी हुई है। Being inspired by Prime Minister late Mrs. Indira Gandhi, India planned to send a woman to the top of Mount Everest like the other developed countries. 1984 एवरेस्ट एक्सपीडिशन के पीछे इंदिरा जी का पूरा हाथ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्पॉन्सर किया था। और इंदिरा जी क्योंकि वो खुद एक माउंटेन लवर थी, नेचर लवर थी,
माउंटेनियरिंग के विषय में काफ़ी कुछ नॉलेज भी था। वो चाहते थे कि इंडियन विमेन को भी एक चुनौती फेस करना चाहिए। After much preparation, finally in the year 1984, with a group of female climbers and a few Sherpa guides and support staff, the expedition took off. Brigadier D.K. Khullar was the leader of the team. During the journey, due to a terrible avalanche, 2 Sherpas died. Several support staff were injured. Bachendri was buried under the snow and had to dug out by the survivors. उस टाइम पे मैंने बचेंद्री जब नीचे आई थी, वो तो पैदल आई थी, उसको कोई चोट नहीं थी। मैंने सोचा ये बड़ी देखते हैं, मैं जब उसको देखा तो देखा उसके चेहरे पे एकदम शाइन कर रही थी, कॉन्फिडेंस था, कोई घबराहट नहीं नजर आई मेरे को। पर फिर भी मैंने उसके पूछा कि तो घबराई तो नहीं है? कहते नहीं सर मैं तो नहीं घबराई। मैं क्या फिर ऊपर जाओगी? कहती हाँ जरूर जाऊंगी। जब मैंने उसके आंखों में वो जोश देखा, वो कॉन्फिडेंस देखा, तो मेरे को पता लग गया कि ये अभी हमारी एक्सपीडिशन सक्सेस हुई। On the 23rd of May in 1984, this young lady, in spite of all the hazards, created history and became the first Indian woman to have scaled Mount Everest. मेमोरेबल बात थी मेरे लिए इंदिरा जी से मिलना, अपनी एक पहचान लेकर के, और उन्होंने घर में बुलाया था और तब उन्होंने मुझसे पूछा था बचेंद्री अभी आप क्या करेंगे आप वापस जाके? तो मैंने कहा मैं यूथ में, विमेन लोगों में और ये एडवेंचर स्पोर्ट प्रमोट करूँगी। उन्होंने कहा हाँ रूरल विमेन लोगों में भी, विमेन में भी ज़रूर, क्योंकि ताकि लोग जो काम को लोग स्पोर्टिंग वे में करें, न कि एक मजबूरी की तरह से। और उन्होंने ये भी कहा कि आई वांट टू सी हंड्रेड्स ऑफ बचेंद्रीज। She had made the country proud and fulfilled what late Mrs. Gandhi had dreamt of. Bachendri's association with the Tata Steel Adventure Foundation and the nature of her job there facilitated her to a great extent to continue her life in the world of adventure. She visited different developed countries to learn how to improve the qualities of leadership and team spirit. She devised courses to teach people on how to develop team spirit and leadership through mountaineering. Bachendri Pal started to train more and more downtrodden groups of women. थोड़ा नीचे हाथ, लेफ्ट हैंड थोड़ा नीचे करो, ऊपर करके बाय क्लाइंबिंग ए माउंटेन, यही तो लर्न कर रहे हूँ। और लिमिटेड रिसोर्सेज में भी हैप्पी रहे, ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं ले, क्योंकि माउंटेन में भी शॉर्टकट नहीं ले सकते। मैं अक्सर बोलती हूँ कि ये तो एक जीवित लाइव क्लासरूम है, जहाँ पे सब लोग सीख रहे हैं, जो पढ़ा है उसको
सीख रहे हैं टीम वर्क क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होता है और कैसे अचीव होते हैं गोल सेट। और ये सारी जो क्वालिटीज़ है ना, सब यूथ अगर डिस्कवर करेंगे एक स्ट्रॉन्ग नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यही टीएसएफ का आइडिया था, जो हमारे मैनेजमेंट थे उन लोगों का यही विजन था कि लोग आए और ये नेचर का जो क्लासरूम है उससे सीखें। In 1993, she led an Indo-Nepalese women team to the top of the world and setting many world records in the process. However, initially, she was shocked to hear about the gender disparity on her leading the team. Male mountaineers raised a voice, not to allow a lady to take the leadership of the team. जब हमने एक लीड किया इंडो नेपलिस विमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन, जिसमें 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, पहले तो मेरे लीडरशिप पे ही लोगों ने बहुत उंगली उठाई। एक महिला एवरेस्ट में लीड कर रही है। Climbing in India was dominated by men only, especially the armed forces. मुझे पहला अवसर था जब बचेंद्री एक एक्सक्लूसिवली वुमेन एक्सपीडिशन एवरेस्ट में ले जाना चाहती थी। It was a grand success. It made 7 world records. But at last, she succeeded for her strong determination and led the team. In this expedition, 7 women successfully climbed Everest, and Dicky Tolma became the youngest in the world to do so. हमारे आने के बाद अब फ़र्क पड़ा, यहाँ पर एकदम से फ़र्क पड़ा। जैसे काफ़ी लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिला, अब कई लड़कियों ने अपना एडवेंचर का कर रहे, चलो उनका रोजी रोटी चला हुआ है। उसके बाद लोगों की माइंडसेट चेंज हुई, लोगों का सोच बदला हुआ और हर इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर, महिला इंस्ट्रक्टर। In this expedition, importance was given for cleaning Everest, and as a result, 500 kilograms of garbage was brought down by the team. While cleaning garbage from Everest, Bachendri Pal started looking down from the mountains to the rivers. She was quite worried about the pollution in the river Ganga. She thought that something had to be done and soon. To create awareness regarding the matter amongst the people, Bachendri jumped into action. In 1994, she planned a rafting voyage from Haridwar to Howrah, all along the river Ganga. It was an all-women team led by her. In 39 days, along the river Ganga, 18 women in 3 rafts covered the distance of 2,155 kilometers. जहाँ कहीं हम लोगों का हॉल्ट होता था, हम उस जगह पे महिलाओं को एकत्रित करके महिलाओं को जो है महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करते थे और साथ साथ में गंगा की सफाई के बारे में भी हम लोग उनको बताते थे। रास्ते में हमने कई जगह देखा कि डेड बॉडी ऐसी पानी में जो है गंगा में बह रही है, जिससे गंगा पोल्यूटेड हो रही थी, तो हम उस डेड बॉडी को निकालते थे और उसको जो है दफनाते थे किनारे पे लेकर के। Emphasizing the concept of Swachh Bharat. Again in 2018, under the leadership, Bachendri started another rafting voyage named Mission Ganga from Haridwar to Patna along the river Ganga. It was a 40-member team consisting of both male and female, was flagged off by Prime Minister Shri Narendra Modi on 4th of October 2018. The main aim was to make the students and the citizens aware about the importance of keeping our environment clean in general and the river Ganga in particular. जिंदगी में बहुत सारे एवरेस्ट हैं। एक बच्चा अगर इस सोच के साथ आता है अंदर से कि हाँ ये गलत है, तो वो बच्चा एक लीडर बनेगा और वो कल का भविष्य है।
during the voyage, which lasted for 25 days, the team interacted with 60,000 students and other people along the way, and in the process lifted 55 tons of garbage from the sacred water of the Ganga. A trans-Himalayan expedition was tried earlier by many mountaineers from various countries in the world. However, except Bachendri's team, nobody was successful in doing so. ट्रांस हिमालय ये ऑल विमेन ये जर्नी करने का जो मेरा लॉन्ग चेरिश ड्रीम था. ट्रांस हिमालय यानी कि ट्रैकिंग ऑन फुट अक्रॉस द हिमालय. 7 months डिपार्टमेंट से बाहर रहना ये अपने में ये बहुत बड़ी चुनौती था. और तो उसके लिए जब मैंने अपने सुपीरियर से बात किया, उनको लिखा, तो बात यही आई सामने कि 7 months बीइंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैसे आप रह सकते हैं. तो उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर से कभी फेस टू फेस मुलाकात होती है तो मैं उनसे ये अपील करूँगी. तो मैंने उनको ट्रांस हिमालय के विषय में बताया कि हम ऑन फुट पूरा हिमालय ट्रेवर्स करना चाहते हैं फ्रॉम बोमडिला से और सियाचिन. तो वो बहुत हैरान हुए. उन्होंने कहा कि बचेंद्री यू ओनली कैन डू इट एंड गो अहेड. These courageous ladies had to pass through Nepal and Bhutan apart from the Indian territory. जब मैं उनको मिली और उन्होंने बोला कि अभी हम लोग ट्रांस हिमालय जर्नी का प्लान कर रहे हैं तो तुम चलोगी क्या, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया. तो शादी करके तुरंत मेरा हाँ बोलना वही उनको ज़्यादा इम्प्रेस कर गया कि ये लड़की अभी शादी करके आई है और साथ में ना घर छोड़ के हिमालय की तरफ जाने के लिए तैयार है. On their way, from the beginning to the end, they had to cross 45 high mountain passes. It was a very adventurous journey and at the same time dangerous and exciting, especially when we think of an all-women team. Considering the uniqueness of the venture, it was also enlisted in the Limca Book of Records. Bachendri has already traveled through the mountains, the rivers, the mountain forests, the snow-filled valleys and the highways. Now, how can she forget the deserts? On the 4th of January 2007, with 11 women, she started her desert journey on camel's back from Bhuj to Wagah. 2007 का जो आर्ट डेजर्ट सफारी था, ये ब्रिगेडियर खुल्लर का आइडिया था. उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि क्यों नहीं आप लोग ये ऑल वीमेन टीम आप थार डेजर्ट सफारी करते हो. The event was titled The Great Indian Desert Camel Safari. The safari was a 2,000 kilometers long. Though such long and continuous journey on the camel's back is difficult and painful, more so in the case of women, this month-long traverse was successfully completed. वो कभी भी उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था. अपनी हर तकलीफ को वो किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी. एक बार तो वो कैमल से गिर भी गई थी. उनके बैक में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था. उसके बाद भी उन्होंने 60 किलोमीटर की दूरी तय की. शुरू में जब हम ऊँट में बैठे तो बहुत डर था. लेकिन डर के मारे अगर कुछ शुरू नहीं करेंगे तब तो बर्तन धोने हैं, घर के अंदर ही रहना ही ज़्यादा बेहतर है. लेकिन फिर भी हिम्मत किया. शुरुआत ही नहीं करेंगे तो क्या होगा. हम बोले कोई दूसरा शुरू करेगा, दूसरा करेगा. कहीं तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया अनुभव है. ये राजस्थान तो प्रसिद्ध है. यहाँ का सभ्यता संस्कृति इतनी है कि पूरे दुनिया के लोग आते हैं. लेकिन फिर भी हमने देखा हमारी महिलाएं बहुत पीछे हैं. ये पर्दा प्रथा, तो वो हमको थोड़ा सा ये लगा कि ये भी महिलाएं हैं. हम कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे ना. और हम लोग भी ऐसे आप पर्दा करके ऐसे करेंगे तो अच्छा दिखेगा आप लोगों को? नहीं दिखेगा ना.
में आया कि हम तो पैदल तो हम लोग 60-60 किलोमीटर भी चले हैं और कैमल पे जा रहे हैं, और वो भी 12 किलोमीटर अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है। इसका मतलब ये जर्नी बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि ये पहली बार हुआ, इसलिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसको लिया गया था। Its purpose was to propagate the need for women empowerment and to create awareness about the sacrifices and the hardships undertaken by the Border Security Force to keep us safe and maintain our independence. Wish you all the best and happiness. That is very, very important. Bachendri Pal, the Wonder Woman of India, has the mind and body as strong as steel. Though she has a very soft heart, she is extremely adventurous and at the same time polite, generous and helping in nature. She is tough when engaged in adventure and soft when doing social service. बचेंद्री का एवरेस्ट समिट से ज़्यादा उसका जो अचीवमेंट मेरे लिहाज से, जब मैं अंग दोर्जे और अंग दोर्जे की 2 बच्चे ले आया, व्हेन अंग दोर्जे डाइड, तो बचेंद्री पाल ने वो 2 बच्चों को देखभाल किया है। बाद में पूरा बच्चों का उसने देखभाल किया है। तो मैंने ये डिसाइड किया ये मेरे साथ ही रहेंगे। उस दौरान में कुछ रिलेटिव्स के बच्चे भी थे, कुछ ऐसे नीडी गांव के बच्चे भी थे, कुल मिलाकर 10-12 बच्चे मेरे घर में। और मेरे पिताजी तब थे, मेरे पिताजी थे, इसीलिए इतना सब कुछ हो पाया। और सच पूछो तो मैंने अपने माँ पिताजी से ही सीखा। और वो हमेशा बोलते थे, अक्सर वो बोलते थे, एक दोहा बोलते थे वो, कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। She has refrained from creating her own family as she considers all the needy and unprivileged around as her family. She has remained a bachelor till date. मैंने यही सोचा कि जब मैं इतने बच्चे सब लेके आ गई थी, मैंने कहा एक घर बसाने से अच्छा है इतने जो 10-12 बच्चे लोग हैं उनके घर बसाऊं। तो अगर उनके चेहरे पे मैं कुछ मुस्कान दे सकती हूँ, उनकी ज़िंदगी में एक मैं बहुत अच्छे बदलाव दे सकती हूँ, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। शादी तो सभी करते हैं, और ये इतने बच्चों का पालन पोषण करना, गाइडेंस देना, ये कोई जोक नहीं था। ये एवरेस्ट क्लाइंब करने से कई गुना ज़्यादा मुश्किल था। मैंने जितना सोचा था उससे न मालूम कितने टाइम ज़्यादा मुझे मिला, कई गुना ज़्यादा। जितना मैंने सपना देखा उससे मैं तो सोचती हूँ कि 100 टाइम्स ज़्यादा मैंने पाया। मेरे जैसे कितने ही अंडर प्रिविलेज टाइप के लोग, लड़कियां हैं, खासकर लड़कियों पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो उनको मैं कुछ कर सकी, उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली ला सकी। याद करके मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा ज़िंदगी सार्थक रहा है और सार्थक रखने की मैंने कोशिश करी है हर एंगल से। खालीपन जो कि मरते दम तक रहेगा वो ये है कि आज माँ पिताजी नहीं है, तो बस यादें ही यादें हैं। बहुत कुछ चीज़ परमानेंट नहीं है, समय ज़रूर बदलेगा, ज़िंदगी लोगों की बदलेगी। एक चीज़ है जो मैं कंटिन्यू हुआ है, वो है मैंने 81 में माउंटेनियरिंग शुरू किया, पहाड़ चढ़ने शुरू किए, और वो अभी भी कंटिन्यू रख रहे। Now, she just wants to let go to the mass. What she learned during the long span of her career, she wants to be assured that at least she did some difference in others' lives towards better, of course. Her journey never ends. कोई भी ऑब्स्टिकल ऐसा नहीं है जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। वन स्टेप फॉरवर्ड, कीप गोइंग। ऊपर उस पहाड़ी के ऊपर जाना है तो थोड़े नीचे मैं अपना गोल बनाऊँ कि वहाँ तक तो पहुँच जाऊँ,
वहाँ तक पहुँचने के बाद थोड़ा बोलो वहाँ तक तो पहुँच जाओ, ऐसे करके करके। और बस ये चीज़ सब में अलग अलग होती है। साउथ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हम लोग वहाँ से स्टे करके और फिर दलिया से बेहतर कुछ हो नहीं। अपना डिसीजन बिल्कुल